नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। नया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पाकिस्तानियों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। विष्णुदेव साय ने कहा कि ये निर्देश पूरे देश के लिए है। सभी पाकिस्तानियों के लिए अल्पकालिक वीजा रद्द कर दिया गया है। इस छत्तीसगढ़ में मैं भी इस पर कार्रवाई करूंगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस कदम का उद्देश्य राज्य और देश की सुरक्षा को मजबूत करना है। तो पूरे देश के लिए है। पूरे देश के लिए जो पाकिस्तानियों का जो शॉर्ट टाइम का जो वीजा है उसको रद्द कर दिया गया है। तो नियम तो पूरे देश के लिए है। छत्तीसगढ़ में क्या किस टाइप लेंगे? छत्तीसगढ़ में भी लेंगे उसको। अभी उस पर जैसा अन्य प्रदेशों में होगा वैसा हम इधर भोपाल में रोजगार मेले को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत उभर रहा है और 2047 तक पूर्ण विकसित भारत को निर्माण किया जाएगा। शिवराज सिंह ने पीएम मोदी द्वारा बताए गए 4 स्तंभों महिला, गरीब, किसान और युवा का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री ने रोजगार अभियान शुरू कर दिया है। 10 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं और आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा रहे हैं और कृषि क्षेत्र में भी रोजगार के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत, और लक्ष्य 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत का निर्माण। और विकसित भारत के निर्माण में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी पूरी ताकत और क्षमता से जुटी हुई है। लेकिन जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो 4 पिलर जो प्रधानमंत्री जी ने बताए, 4 जातियां, किसान, गरीब, महिलाएं और युवा। युवा को शिक्षा भी चाहिए और युवा को रोजगार भी चाहिए। भूखे भजन न होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। योग्यता प्राप्त करने के बाद, शिक्षा के बाद रोजगार, और नौजवानों को रोजगार मिले, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। 10 लाख शासकीय पदों पर वो नए रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं और उनमें से 51,000 मित्रों को, जिनमें से 247 आज भोपाल में आप उपस्थित हैं, उनको आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। लेकिन केवल शासकीय नौकरी एकमात्र माध्यम नहीं है। रोजगार के अनेकों अवसर स्वरोजगार के माध्यम से भी निर्मित करने का प्रयत्न हो रहा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एक नहीं अनेकों अभियान चल रहे हैं। मेरे अपने विभाग 2 है, कृषि और ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास विभाग ने एक संकल्प लिया है, धीरे धीरे हर गांव को गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे। और गरीबी मुक्त गांव का मतलब है कोई ना कोई एक आजीविका का साधन उनके पास हो। और ये कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, इसको संभव करके बनाएंगे। धीरे धीरे भारत का हर परिवार किसी न किसी रोजगार से जुड़ जाए। कृषि के क्षेत्र में भी हम अनेकों अवसर पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृषि में नए स्टार्टअप्स जन्म ले रहे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और वैल्यू एडिशन। अब खबर भोपाल से है, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार मेले के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है और 2047 तक पूरा भारत
एक विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का जिक्र किया जो देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग मिशन और सरकारी नौकरियों में रोजगार देने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आज पीएम मोदी ने अलग अलग विभागों में 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। भोपाल में भी विभिन्न विभागों में 200 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत, और विकसित भारत में हर युवा को रोजगार मिले। और वो रोजगार चाहे शासकीय नौकरियों के माध्यम से हो, स्वरोजगार के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से, अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक तरफ मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एक नहीं अनेकों अभियान चल रहे हैं। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी बनाया गया है। कृषि में रोजगार, ग्रामीण विकास में रोजगार, लखपति दीदी जैसे प्रयास, मुद्रा बैंक की योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, लखपति दीदी अभियान हो, अनेकों प्रयास चल रहे हैं। और एक प्रयास है शासकीय नौकरियों में रोजगार। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 51,000 नौजवानों को अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र दिए गए काम करने के लिए। और उन्हीं में से एक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा नियुक्ति के पत्र भोपाल में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए दिए गए हैं। ये युवा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अपनी आहुति भी डालेंगे। मेरी सबको शुभकामनाएं। पूरे देश में आज 51,000, और पूरे देश में जब से प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख रोजगार की घोषणा की थी, 10 लाख से अधिक शासकीय नौकरियों पर नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ग्वालियर में रोजगार मेले के 15वें संस्करण के तहत केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन ने हम सभी में एक नई ऊर्जा, चेतना और आत्मविश्वास भर दिया है। सिंधिया ने पीएम मोदी के नागरिक देवो भव मंत्र का भी जिक्र किया और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने तेजी से प्रगति की है और आने वाले समय में भारत विश्व पटल पर मजबूती से अपना स्थान स्थापित करेगा। आपको बता दें कि आज देश भर में 47 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिनमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र 51,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे गए। महत्वपूर्ण दिवस है। ग्वालियर चंबल के इतिहास में, भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन में देश की जनता को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास उनके उद्बोधन से उत्पन्न हुआ है। केवल हमारे नौजवान 51,236 केवल नौजवान नहीं, लेकिन हम सबको भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। अतिथि देवो भव के साथ नागरिक देवो भव की एक नई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सबको संकल्पित किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हुआ है और आने वाले दिनों में विश्व पटल पर अपना स्थान पूर्ण रूप से हासिल करेगा। उसी तारतम्य में एक एक नागरिक को अपना योगदान भी देना होगा और उसी आशा और विश्वास के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
पहलगाम आतंकी हमले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मनोज तिवारी ने कहा कि ये बेहद हृदय विदारक घटना है। भारत सरकार अब तक इस तरह के मामलों में कई निर्णय लेती आई है। उन्होंने बताया कि सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर दिया गया है। मनोज तिवारी ने भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार जो है आतंकवादियों को ढूंढकर कड़ा सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस हमले से बेहद गुस्से में। आज हमारी एक अचानक से यात्रा हुई है रायपुर की। मैं अपने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम मेरे प्रिय भाई अरुण जी से मिलके अभी मुख्यमंत्री से मिलूंगा, फिर मैं दिल्ली प्रस्थान कर रहा हूं। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है और अभी तक भारत सरकार ने बहुत कड़े निर्णय लिए हैं। पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे अभी भी जो आर्थिक संबंध बने हुए थे उसको रोका हुआ है। हम लोगों ने सिंधु समझौते को भी रद्द किया है, क्योंकि एक साथ हमारा ब्लड भी बहे और पानी भी जाए ये स्वीकार नहीं है। और हम इतना ही कहेंगे कि आप विश्वास रखें, भारत सरकार, मोदी सरकार ऐसे आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके और जहां भी हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। भारत के लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत दुख भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, आप विश्वास रखें, इसका ऐसा रिएक्शन होगा भारत की तरफ से जो पूरी दुनिया देखेगी। पाक में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार से तंग होकर भारत में शरण की आशा से रायपुर पहुंचे लोगों ने वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री से मदद की आस में मुलाकात की। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पाक पीड़ित लोगों के बारे में केंद्र से दिशा निर्देश लेकर यथासंभव उनकी मदद की जाएगी। गौरेला पंडरा मरवाही जिले के नवगठित नगर पंचायत मरवाही के लोहारी में डामरीकरण सड़क निर्माण काम में भारी गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही है। नगरवासियों और जनप्रतिनिधियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रहा है। लोगों ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में ना तो गिट्टी का उपयोग किया गया है और ना ही बेस तैयार किया गया है, बल्कि एक ही परत में डामर बिछाकर सड़क बना दी गई है। नगर पंचायत मरवाही के पार्षद अमर गुप्ता ने भी आशंका जताई है कि ये सड़क ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी और जल्द ही खराब हो जाएगी। वहीं नगरवासियों ने सड़क निर्माण की स्वीकृति और ठेकेदार की कार्य प्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि जहां तक सड़क की स्वीकृति मिली थी वहां तक भी निर्माण काम पूरा नहीं किया गया। उसमें यही बोलना चाहूँगी मैं कि जैसा एस्टीमेट हमारा बनता है वो एक अनुमान होता है और उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो वहाँ पे बेस का बात हुआ हो कि बेस मटेरियल नहीं गिरा, तो जहाँ हमारा ज़्यादा गड्ढा है उस जगह पे हम लोग बेस का काम किए हैं और अभी काम अधूरा है। उनके 5-6 आइटम्स हैं जिनको उनको कंप्लीट करना है। साइड शोल्डर है, मार्किंग है और क्या है, जहाँ तक उनका नाम दिया गया है वहाँ तक 300 मीटर कंप्लीट हो रहा है और बाकी जहाँ आगे तक नाम मैराम के घर तक लिखा है उसमें कंजेस्टेड है रोड, तो वहाँ तक पहली बात तो नगर पंचायत मरवाही पूरा भ्रष्ट से लिप्त है। यहाँ पर इंजीनियर है, कभी जांच करने नहीं आते हैं। कोई भी निर्माण होता है, कोई भी सरकारी काम होता है, उनको आगे देखना चाहिए कि कैसे गुणवत्ता से वो काम हो रहा है। ये एक लेयर में सड़क बना दिया गया है, ना पानी की व्यवस्था है, कहीं पे पानी रुक रहा है, उससे रोड खराब होगा। इंजीनियर मैडम को आके देखना चाहिए। अच्छा, स्थिति कैसी है, रोड की स्थिति कैसी है अभी? ये रोड अगर महीने भर भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम तो कई बार शिकायत कर चुके हैं इंजीनियर मैडम से, सीएमओ सर से, वो कभी आगे देखते ही नहीं हैं। आगे देखना चाहिए, रोड की जांच करना चाहिए, ठेकेदार को बोलना चाहिए। अच्छा, ये रोड कितने लेयर में बनाया गया है? एक ही लेयर में बना के ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, बेस वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ डामर बिछा दिया? डामर बस बिछा दिया गया, हो गया। अच्छा, इससे पहले रोड कैसा था? ये रोड की क्वालिटी मतलब सीसी रोड था, लेकिन वो भी बहुत पुराना था।
जिला गौरेला पिंडरा मरवाही के नवनिर्मित नगर पंचायत मरवाही में गुणवत्ताहीन पूर्वक रोड निर्माण किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने और जनप्रतिनिधियों ने लगातार रोड निर्माण कार्य को लेकर हल्ला बोल शिकायत नगर पंचायत और जिला प्रशासन की ओर किया है। लेकिन वहीं देखने वाली बात यह है कि ना कोई प्रशासन ना कोई नगर पंचायत के आला अधिकारी लोग कोई इस समस्या का जल्द से जल्द संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वहीं ग्रामीण लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं रोड को एक ही लेयर में बना दिया गया है। वहीं रोड की बात की जाए तो रोड में ना कोई बेस किया गया है ना कोई गिट्टी डाला गया है और रोड एक लेयर में कंप्लीट कर दिया गया है, जिसको ग्रामीण लोगों ने लेकर शिकायत की है कि वह जल्द से जल्द रोड क्षतिग्रस्त हो सकती है और कहीं न कहीं यह शासन प्रशासन के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, जो कि आम जनता का है और हमारे ही पैसों से यहाँ खेला जा रहा है और कोई आला अधिकारी यहाँ मौके पर देखने सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि गौरेला पिंडरा मरवाही जिला प्रशासन की ओर से इस बदहाली की स्थिति पर कब तक संज्ञान लिया जाएगा। जिला गौरेला पिंडरा मरवाही से ANB न्यूज के लिए सूरज यादव। और खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। SP नागेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कान्हा नेशनल पार्क के सुपर खार वन रेंज में हमारे जवानों ने 4 महिला नक्सलियों को ढेर करने में सफलता हासिल की है। इन पर 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश में पहले से निरंतर कार्रवाई चल रही थी और अब हम अपने अभियान में बहुत तेजी लाए। हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। हमारी अपील है कि यदि कोई नक्सली सरेंडर करना चाहता है तो वे सरकार का साथ दें। उनके बारे में बताइए, कितना इनाम उनके ऊपर है और किस क्षेत्र के रहने? देखिए, कान्हा नेशनल पार्क के सूपखार वन रेंज में रौंदा फॉरेस्ट कैंप के पास 4 महिला नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर करने में सफलता हासिल करी है। ये 4 नक्सली छत्तीसगढ़ सुकमा से और इसमें एक नक्सली कोंडा गांव की रहने वाली थी। इन पे कुल इनाम 62 लाख का था और ये KB डिवीजन में सक्रिय हमारे भुरमदेव कमेटी के अंदर सक्रिय नक्सली थी। सर, ये महिला नक्सली हैं, इसके बारे में किस तरह का प्रेशर आप छत्तीसगढ़ में कार्रवाई चल रही है नक्सलवाद को लेकर और 26 तक उम्मलन है नक्सलवाद, इस तरह की पुलिस किस तरह की तैयारी करती है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में पहले से भी निरंतर कार्रवाइयाँ चल रही थी। अब हमने हमारे अभियान को बहुत तेजी दी है। विगत 30 दिनों में ये हमारा तीसरा एनकाउंटर है। पहले 2 एक्सचेंज ऑफ फायर हमने यहाँ किए थे, जनवरी माह से ही चालू, और फाइनली अब जाके 4 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता भी हासिल हुई है। अभियान अभी निरंतर हमारा जारी रहेगा। आप लोगों के माध्यम से हमारी ये अपील भी है कि यदि कोई नक्सली सरेंडर करना चाहता है तो वो सरकार का अब साथ दे, क्योंकि अब ये आर पार की अंतिम लड़ाई है। इसमें हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जो मिशन 26 सब पुलिस फोर्सेस को दिया गया है, उस पर बालाघाट पुलिस भी खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है। करीब 5000 फीट ऊंची कारिंगंटा पहाड़ियों में छत्तीसगढ़ तेलंगाना फोर्स ने 2000 से ज्यादा नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया है। भीषण गर्मी, दुर्गम रास्तों और लो ऑक्सीजन के बीच 5 से 8 हजार जवान बीते 4 दिनों से लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। अब तक 6 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें 3 महिला नक्सली के 100 मिले हैं। फोर्स पहाड़ी इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक नक्सली हथियारों से लैस हैं, लेकिन राशन की भारी कमी से जूझ रहे हैं और घिरते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट से नॉन एक्सप्लोसिव एरियल स्टोर एक मकान के ऊपर गिर गया। इस हादसे में मकान को गंभीर क्षति पहुंची है और उसके ऊपर गहरा गड्ढा बन गया है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वायुसेना ने तुरंत इस घटना की जांच का आदेश दे दिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
और अंबिकापुर में शुक्रवार देर शाम बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाया। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। महिला संगठनों की महिलाओं ने हाथों में कैंडल मार्च लेकर शांति मार्च निकाला और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सभी ने मांग की है कि सरकार पाकिस्तान के इस कायराना हरकत का सख्त जवाब दे। हमले के बाद देश भर में गुस्सा और विरोध प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों में आज पाकिस्तान का और आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन करके हम लोगों ने जो पहलगाम कश्मीर में जो आतंकवाद द्वारा एक घिनौनी हरकत की गई है, इसकी हम सभी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से निवेदन करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि पाकिस्तान की इस तरह की कायराना हरकत पे अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म करने में आज पूरा देश पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। हर पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए कि इस तरह से वो कायराना हरकत जो बार बार कर रही है, इस कायराना हरकत करने से पहले पाकिस्तान को सोचना पड़े। इसलिए हम आज पुतला दहन किए हैं। जो हुआ है कश्मीर में पहलगाम में जो हादसा हुआ है, उस पर मैं 4 पंक्तियाँ लिखी हूँ, मैं आप तक पहुँचाती हूँ और प्रेषित करती हूँ कि ये जो गूंज है, ये आवाज़ है, वो पूरे पहलगाम तक जाए और हमारे भारत के जन जन में ये बिखरे और जितनी महिला सेवा समिति है उसका पहले पहल करके ऐसा ही सम्मान के साथ अश्रुपूरित और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनपी न्यूज। नमस्कार।